टोंक से एस रहमान की रिपोर्ट। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने पत्रकार वार्ता की। बता दें, भाजपा टोंक द्वारा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट की लड़ाई में प्रदेश की आम जनता को धूप में खड़ा कर प्रताड़ित किया जा रहा है। महंगाई राहत के नाम पर लोगों को सरकार राजनीतिकरण कर रही है। राज्य सरकार फ्यूल सरचार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं से हर महीने वसूली कर रही है। महंगाई राहत कैंप में आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। पेयजल व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। इस अवसर पर उन्होंने जवान लेखन का भी शुभारंभ किया है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पढ़ाना, विधायक कन्हैया लाल चौधरी, जिला प्रमुख सरोज बंसल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य लक्ष्मी देवी जैन देवल, भाजपा जिला महामंत्री परवलिया नरेश बंसल, हंसराज धाकड़, बेनी प्रसाद जैन, मां चामुंडा, दीपक संगत, राजेश शर्मा, ओम प्रकाश गुप्ता, विकास शर्मा, शंभू शर्मा, भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनका हिसाब यह है, उन्होंने कहा कि हम जिन जिन चीजों की 10 योजनाएं बनाकर उसमें खड़ी की थी और उन 10 योजनाओं के आंकड़े पहले से ही सरकार के पास उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए उनका 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। इन सब के आंकड़े उपलब्ध हैं कि किस किस के 100 यूनिट तक क्या आता है। उन सबको एक बटन दबा करके सीधे दे सकते थे। इसी प्रकार से सामाजिक पेंशन योजना, इसके भी आंकड़े पहले से उपलब्ध थे। उनको भी एक बजट के आधार पर दे सकते थे। पिछली भाजपा सरकार के समय मैं स्वयं मंत्री था, हमने सभी 17 स्कीम की सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सबके डाटा को अपलोड कर दिया था और बैंक अकाउंट खोल करके सबके ऑनलाइन पेमेंट शुरू कर दिए थे। उसको सबको ट्रांसफर कर सकते थे। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि हम फ्री किट भोजन के देने के फूड पैकेट की बात की थी और उसके लिए NFSA को देने की बात की। NFSA के भी सारे नाम डाटा के ऊपर उपलब्ध हैं। एक बटन से उन सबको दे सकते थे। आज देखने में आ रहा है कि राहत शिविर में जो व्यक्ति जाता है उसका जो रजिस्ट्रेशन कराता है, ऑलरेडी उसका डाटा वहां पर चैम के अंदर उपलब्ध है। कंप्यूटर जिसको बोलता है, इसका नाम डाटा है, उसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं। किसी और का रजिस्ट्रेशन वहां नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में केवल राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक सामान्य व्यक्ति जिसको इन चीज़ों की जरूरत थी, उसको एहसास कराने के लिए कि हम तेरे लिए कुछ कर रहे हैं, इस तरह के शिविरों का इजाद करने का काम किया। इसी के साथ साथ 42 डिग्री टेम्परेचर, उस टेम्परेचर में ना पानी की व्यवस्था है, न ढंग से बैठने की व्यवस्था है। लोग जाते हैं और तपती गर्मी में उनको परेशान होने की स्थिति निकल करके आ रही है। दूसरी तरफ हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी विभिन्न योजनाओं को सीधे देने का काम किया और किसी को किसी राहत शिविर में नहीं बुलाया। सरकार की इसकी भी हालत यह है कि मैं आपको ध्यान आएगा कि पेंशन योजना का 500 से 750 जब किए तो किसी तरह के रजिस्ट्रेशन नहीं किए, और 750 से 1000 कर रहे हो तो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। तो चुनाव के समय केवल ढोल पीटने का काम ये सरकार कर रही है और उसको किसी तरह के रजिस्ट्रेशन नहीं किए। और 750 से 1000 कर रहे हो तो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। तो चुनाव के समय केवल ढोल पीटने का काम ये सरकार कर रही है और उसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने विभिन्न योजनाओं के लाभ सीधे सीधे दे रहे हैं। आपको ध्यान होगा, कोरोना के समय महिलाओं के खाते में 500 रुपये दिए, किसी को नहीं बुलाया, सीधे खाते में पहुंचाए। इसी प्रकार से सबको खाने के पैकेट, फूड पैकेट, राशन का उपलब्धता की बात की तो किसी को किसी कैंप में नहीं बुलाया। लगातार 2020 से स्कीम चल रही है, 2023 आ गई, दिसंबर तक के लिए उसको बढ़ा दिया है। किसी व्यक्ति को कैंप में बुलाने की बात नहीं की। प्रधानमंत्री आवास योजना, किसी को भी कैंप में बुलाने की बात नहीं की। ये इनका कांग्रेस का। इसी प्रकार से कांग्रेस ने चुनाव के समय एक वादा किया था, हम बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। आज 6 बार अब तक बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी राजस्थान की सरकार कर चुकी है। हालत यह है कि एक तरफ तो बिजली नहीं आ रही, बिजली की कटौती बेइंतहा चल रही है, और दूसरी तरफ बिजली की कीमतों में वृद्धि। बिजली के फ्यूल चार्ज के नाम पर बढ़ोतरी, अब तक लगभग 16 बार फ्यूल चार्ज के नाम से बढ़ोतरी सरकार कर चुकी है। अभी अप्रैल के महीने में 45 पैसे की फ्यूल चार्ज की बढ़ोतरी की। अभी फिर मई में 52 पैसे की बढ़ोतरी हो रही है। अप्रैल की तो आपको ध्यान आएगा, उसके टाइमिंग देखेंगे तो 22 तारीख को शिविर शुरू होते हैं, महंगाई राहत शिविर, और 24 और 25 को 3 दिन बाद ही फ्यूल चार्ज को बढ़ाने की बात की।
एक तो सरकार कहती है हम लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं बिजली के बिल पर। अब हालत ये कई बिल ऐसे हैं जिनके ऊपर बिजली का बिल तो आया है 600 रुपये, तो अब राहत तो दी है 600 रुपये और बिजली का बिल आ रहा है 722 रुपये। तो बिल अधिक आ रहे हैं, राहत कम हो रही है। इस तरह का मजाक आम आदमी के साथ तो सरकार लगातार करती जा रही है। अब हालत यह है कि अब तक 3 साल में घरेलू उपभोक्ता को 3700 से अधिक फ्यूल चार्ज सरकार वसूल कर चुकी है। लगातार जो 4 साल में जो बढ़ोतरी करने का काम कर रही है। हाल अभी एक अडानी टैक्स उन्होंने शुरू किया, 7 पैसे का अडानी टैक्स। हम पे तो आरोप लगाते हैं कि मोदी जी का अडानी संबंध है, और दूसरा गहलोत जी खुद अडानी जी के साथ जब आपके इन्वेस्टमेंट मीट होती है तब भी अडानी जी के साथ गलबैया करते हैं, और राजस्थान में आम उपभोक्ता के ऊपर अडानी टैक्स लगा करके 7 पैसे का अडानी टैक्स लगा करके उसके ऊपर लोड डालने का काम सरकार कर रही है। उन्होंने इसी प्रकार से किसानों को वादा किया था कि अप्रैल 2022 से, मेरे पास खनीलाल जी बैठे हैं, बजट की घोषणा की बात कर रहा हूँ, अप्रैल 2022 से हम किसानों को दिन में बिजली देंगे। आज अप्रैल 2022 से हम अपन मई जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, उसमें 60% पैसा केंद्र का। लेकिन मुख्यमंत्री जी किसी चर्चा में इसका उल्लेख तो नहीं करते कि हमें अधिकांश पैसा किसका दिया गया है। अब केंद्र को चेक लगाना पड़ा, पहले तो करते थे इस पैसे को एक बना लिया, दूसरा पैसा आएगा दूसरा बनाएंगे। अब केंद्र ने कहा जब आप 1 पैसे का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजोगे तब हम आपको दूसरे का देने का काम करेंगे। तब इनके स्थिति हो रही है न फंड राजस्थान सरकार अपनी तरफ, इसी तरह अलग अलग योजनाओं में जो केंद्र से पैसा आ रहा है उससे अपने बहुत सारे कामों को निकालने का काम कर रहे हैं। देखिए, जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं, इसको लेकर क्या देख रहे हैं, राजस्थान में कैसी स्थिति? सबसे प्योर है, 28,000 करोड़ से अधिक का पैसा केंद्र सब तक आ चुका है। लेकिन हम सब देख रहे हैं उसके बाद भी जिस तरह डिलीवरी होनी चाहिए उसका काम नहीं कर रहे। स्थिति है कि 2021 में जो पैसा आया था उसका टेंडर 22 में किया, और 2021 के रेट पे लेते हुए 22 में क्योंकि रेट बढ़ गई, इस कारण टेंडर पिट गया, लो रेट पे आया, उसको हाई रेट पे आया, इस कारण उसको कैंसिल करना पड़ा। अभी भी 21 के रेट पे 23 का टेंडर निकाल रहे हैं। वो कैसा पूरा होगा? राजस्थान सरकार की ढिलाई, गलत नीति और लगातार विषयों को अटकाने के कारण से राजस्थान को उसका लाभ नहीं मिलता।